नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन शेष है और जितने भी प्रत्याशी हैं वो फील्ड में उतर चुके हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपको दीघा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह की बात कर रहा हूं। उनके साथ अभी हम जुड़ रहे हैं, उनसे कुछ सुलगते हुए सवाल दीघा के जनता के लिए हम पूछने वाले हैं। सर, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिट्टू जी, आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और कुछ आपके चुनिंदे सवाल है जो मेरे भी मन में है। हम कभी कभी बारिश में जाते थे तो आधा बाइक मेरा डूब जाता है। मेरी कॉलोनी की भी बात कर लिए, दीघा में हम बता रहे हैं। और हमेशा हम यही सोचते थे कि यहाँ के जो माननीय विधायक हैं संजीव चौरसिया जी, उनसे कम मिलना होगा। और जब जाइए तो उनके मैनेजर साहब बैठे रहते हैं। ठीक है सर, वो मिलते उलते नहीं है, लेकिन लगातार 2 टर्म से जीत रहे हैं। ठीक है, और बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कहाँ है विश्वास और क्या? और अभी देख रहे हैं कि चुनाव के टाइम में घास छिला रहा है, कॉलोनी में साफ सफाई हो रहा है, झाड़ू 2-2 बार लग रहा है। आप भी आइएगा तो ऐसा ही कीजिएगा क्या? नहीं नहीं, हम लोग का तो संकल्प है। आपका आशीर्वाद दीघा जिंदाबाद के तहत हम लोग कैंपेन चलाए थे जी। आपको एक जानकारी देते कि मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी मेयर का, और हमको 72,000 वोट आया था मेरी पत्नी को। 72,000 में 35,000 वोट सिर्फ और सिर्फ दीघा से आया था जी। और हम लोग हारने के बावजूद लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और जितना भरसक प्रयास हो सकता है उतना हम लोग काम करने का कोशिश किए। और हम लोग रणछोड़ नहीं है कि भाग जाएंगे, काम करेंगे। हम लोग का संकल्प है, चाहे वो 1024 का मामला हो, राजीव नगर नेपाली नगर का, चाहे वो स्कूल्स का मामला हो, प्राइवेट स्कूल्स का मामला हो, 10+2 अपना सरकारी स्कूल का बनाने का मामला हो, स्टेडियम्स का मामला हो, वेल्डिंग जोन का मामला हो, बड़ा मामला है। ये सब हम लोग संकल्पित हैं। हम लोग आएंगे तो करेंगे। प्राइवेट स्कूल में जो मनमानी फीस का जो आपने मुद्दा उठाया, ये हमको लगता है कि बिहार के अन्य डिस्ट्रिक्ट का भी मामला है और आपके तो विधानसभा क्षेत्र का मामला है। तो इसको कैसे कर पाएंगे? इसमें तो बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है, बड़े लोग हैं तो सरकार के सामने कोई बड़ा नहीं होता है। सरकार इटसेल्फ बड़ा होता है। और आपको पता होना चाहिए, 2 चीज सरकार के सामने नहीं होता है। सरकार का जो खजाना होता है ना, वो गरीबों का पहला हक होता है। समझे? और सरकार से बड़ा कोई नहीं होता। जिस तरह से पार्टी में संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है, उस तरह से सरकार पर भी लागू होता है। इसलिए कोई बड़ा नहीं होता है। बैठेंगे, बात करेंगे, बात करके उसका निदान करवाएंगे। ये एक बात बताइए सर, जो सिटिंग विधायक हैं, संजीव चौरसिया की बात मैं कर रहा हूँ। बीजेपी एक बिहार का जो है बड़ी पार्टी है, जैसे आरजेडी है, बहुत सारी है पार्टियां हैं, 3 पार्टी तो मेजर है। लेकिन सर जैसे आपकी पार्टी है जनसुराज और आप यहाँ के लोकल हैं, ठीक है सर, आपको सब घर घर जानता है, लेकिन 2 बार के वो प्रत्याशी हैं, तो ये टक्कर तो आपको देना पड़ेगा सर। अरे कोई टक्कर नहीं है इस बार, तो पूरा दीघा लड़ रही है। नामदार और कामदार, नामदार नहीं चाहिए, कामदार चाहिए। मतलब उब चुका है। लोग कह रहे हैं कि नाम वाला आदमी नहीं चाहिए, काम वाला आदमी चाहिए, कामदार चाहिए। पूरा दीघा की जनता कह रही है। हर, चाहे वो सब्जी वाले भाई हों, चाय वाले हों, कोई हों, युवा हों, जो अपना स्वरोजगार भी करते हैं, युवा, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, दीघा की तमाम जनता इस बार बदलाव चाहती है और बदलाव हो के रहेगा। सर एक चीज ये बड़ा मुद्दा है, नेपाली नगर में जिस तरीके से जिस समय घर तोड़ा जा रहा था, उस समय माननीय हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगाया। बहुत लोगों ने, विपक्षी दलों ने ये भी कहा कि उसमें संजीव चौरसिया भी जमीन खरीद के बैठे हुए हैं। तो अब इस तरह का पर्सनल डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन सर इस तरह की चीजें फंसी कब तक रहेगी? मतलब कोई भी विधायक नेता जो आता है वो फंसा के क्यों छोड़ देता है? पता नहीं, व्यक्तिगत आरोप पर हम टिप्पणी भी नहीं कभी करेंगे। हाँ। लेकिन एक बात को हम आपको आश्वासन देंगे जी। कि जिस दिन दीघा की जनता हमको चुन के भेजेगी सदन, उस दिन विश्वास रखिए, उस पल हम लोग ऐसे हम पहले से लगे हुए। दीघा संघर्ष समिति के लोग जानते हैं हम पहले से लगे हुए, लेकिन हम जोरदार तरीके से बात को रखकर इस बात को निराकरण करेंगे। अस्थायी समाधान, अस्थायी समाधान होगा, अस्थायी समाधान होगा। आप बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। नेपाली नगर और राजीव नगर का। हाँ। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बताइए कौन सा वो ताकत था जो रोके हुए था
कि वेंडिंग जोन नहीं आप बनने दिए या बनने नहीं, रोड पे ही चल रहा है हाँ, ठेला, जाम लग क्यों? रहा है। आखिर वो जाएगा कहाँ? वो लोग जाएंगे कहाँ? सब्जी बेचते हैं, स्वरोजगार करते हैं, वो जाए तो आखिर जाए कहाँ? राजा बाजार पूरा वैसे ही जाम रहता है सर, आखिर पुल बनने के क्यों? बाद भी। आखिर क्यों? आप क्यों नहीं वेंडिंग जोन बनाए? प्रॉपर व्यवस्थित तो करना पड़ेगा ना। आप तो व्यवस्था करने के लिए तो आप है नहीं। आप तो, आपको लगता है कि वोटर जाएगा तो आखिर जाएगा कहाँ? सब कोई हमको वोट कर देगा, हमको टिकट मिलेगा, ये हम आराम से जीत बड़ी जाएंगे। पार्टी के बड़े लोग हैं, हाँ भाई ठीक घर में है, सब लोग हैं, ठीक है, राज्यपाल भी लेकिन थे। ओ आप समझिए ना, ये नहीं चलेगा। अब वो जमाना नहीं रहा कि रानी के कोख से राजकुमार पैदा लेता है। अब जमाना जो है बदल गया है। अब जमाना जो है, जो जनता के बीच रहेगा, जो गरीबों के दुख सुख में रहेगा, जनता उसको चुनती है। अब ये सब कहानी गया, खत्म है। एकदम भूल जाइए। अब एक बजते बजते रिजल्ट आ जाएगा, आपको विश्वास दिला रहे हैं। सुन रहे थे रितेश रंजन और बिट्टू सिंह को, सीधे तौर पे हमलावर है और सीधा कहा है कि जनता के काम से कोई समझौता नहीं, और जो काम अभी तक दीघा विधानसभा में रुका हुआ था उसको किसी भी सूरत हाल पे ये करेंगे और अपने वादे से मुकरेंगे नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव के बाद जब बिट्टू सिंह जीत के आते हैं तो क्या कुछ ये करते हैं, बदलाव कहां तक संभव होता है। नेपाली नगर का मामला पे आप लोग जरूर बोलिएगा कि ये मामला बहुत दिन से फंसा हुआ है। फिर हम ग्राउंड पे जाएंगे नेपाली नगर और आपको एक नए खबर से रूबरू कराएंगे। बने रहे मेरे साथ।